फर्ज करें किसी के ऊपर कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, मीडिया के सामने लाती है और उससे बुलवाती है कि मैंने ही कत्ल किया है। अब इस केस में देखें, कोर्ट में अभी तक ट्रायल नहीं चला, मुलजिम अभी तक मुलजिम है, मुलजरिम नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी अवाम उसे मुजरिम तस्वर करेगी। क्या ये इंसाफ है या अवामी सतह पर उस शख्स की तजलील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट ज़ोइब जवाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। आज के इस वीडियो में हम जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनका एक लेटेस्ट फैसला डिस्कस करेंगे जो कि मीडिया ट्रायल के हवाले से है, जो कि इंटरव्यूज़ ऑफ अंडर कस्टडी एक्यूज के हवाले से है। अब इस केस में इशू क्या है? इशू ये है कि कोर्ट ने देखा, ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और कोर्ट ने देखा कि एक्यूज पर्सन जो अंडर ट्रायल हैं उनको मीडिया के सामने लाया जाता है, उनसे फोर्स्ड कन्फेशन करवाए जाते हैं, उनसे मीडिया इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। ये क्या है? ये एक किस्म की मीडिया ट्रायल है जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसको भी प्रिजुडिस करती है, और जो पब्लिक परसेप्शन है उस शख्स के हवाले से, उस केस के हवाले से, उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है। अब इस केस में जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने कहा है कि अरेस्ट, जो गिरफ्तारी है, वो कितना ही भले लीगल क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट, ह्यूमन डिग्निटी का, राइट टू फेयर ट्रायल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इन फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस मामले को हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखें तो अदालत ने कहा है कि जो आर्टिकल 4 है, राइट टू ड्यू प्रोसेस, राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, आर्टिकल 9 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, और उसके अलावा आर्टिकल 13 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और आर्टिकल 14 जो कि है राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी। ये फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखते हैं और एक साथ पढ़ते हैं तो जो मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता। मीडिया ट्रायल से क्या होता है? मीडिया ट्रायल से केस के ऊपर असरअंदाज होती हैं चीज़ें और पब्लिक परसेप्शन चेंज हो जाता है। उससे पहले कि मुलजिम को कोर्ट मुजरम डिक्लेयर करे, उससे पहले सब जो अवाम है वो उसे मुजरम तस्वर कर रही होती है। तो मीडिया ट्रायल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। जहाँ पे हम ये चीज़ें देख रहे हैं मीडिया ट्रायल वगैरह, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया फ्रीडम बिल्कुल मौजूद है, फंडामेंटल राइट है, वो भी आर्टिकल 19 के अंडर, लेकिन ये बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस ये है कि जहाँ पे मीडिया फ्रीडम है वहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो 19 के तहत है, आर्टिकल 19 के तहत, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो फंडामेंटल राइट्स बकाया जो है उनको ओवरराइड नहीं कर सकती, ह्यूमन डिग्निटी को ओवरराइड नहीं कर सकती, और कोई पेंडिंग ट्रायल सबजुडिस मैटर को प्रेजुडिस नहीं कर सकती। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि जहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज इस हद तक आप कर सकते हैं जहाँ तक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट नहीं होते। आपको बिल्कुल राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन आप जाके रोड के ऊपर बैठ के पूरा जो दूसरों का राइट है, राइट टू मूवमेंट वगैरह, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह, उसको आप वायोलेट नहीं कर सकते। यही चीज़ जो फैज़ाबाद धरना केस है वहाँ पे भी डिस्कस हुई कि फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन उनको आप उस हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस हद तक दूसरों के फंडामेंटल राइट्स आपके एक्सरसाइज से वायोलेट नहीं हो रहे। अगर वो वायोलेट हो रहे हैं तो फिर आपके फंडामेंटल राइट वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो इस केस में, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ चंद जो डायरेक्शंस हैं वो दिए हैं। सबसे पहला डायरेक्शन ये दिया है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, वो अंडर कस्टडी एक्यूज का मीडिया इंटरव्यू अलाउ नहीं करेगा। अगर कोई भी ऑफिसर इस डायरेक्शन को वायोलेट करता है तो फिर वो मिसकंडक्ट के प्रोसीडिंग्स फेस करेगा। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे फॉर द कंप्लायंस ऑफ दिस जजमेंट। चेक पोस्ट के ऊपर, पिकेट्स के ऊपर जो मीडिया कवरेज होती है, मीडिया अटेंशन हासिल करती है पुलिस वगैरह, उसको भी कंडेम किया गया है कि ये भी वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इन चीज़ों को, मीडिया ट्रायल वगैरह को रेगुलेट करें, एक्टिवली कंट्रोल करें। बेसिकली मेरे नज़र में ये बेहतरीन जजमेंट है
हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में किसी के ऊपर भी अगर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर उसकी तस्लील होना स्टार्ट हो जाती है, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह, सोसाइटीज़ में। तो ये जो एक जजमेंट है, ये फंडामेंटल राइट्स जो अक्यूज के हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट नहीं करती। ये इनोसेंट अक्यूज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइफ, इनको सिक्योर करती है, प्रोटेक्ट करती है। आपकी नज़र में ये जजमेंट कैसी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।